अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, तो जो लेक्चर वन मैंने आपके साथ दिया था इकोनॉमिक्स का चैप्टर वन का, वहाँ पर मैंने आपके साथ माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस को डिस्कस किया था। जो कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही तो जब हम चैप्टर फाइव में जाके मैक्रो को डिस्कस करेंगे तो फिर आपके लिए ये डिफ्रेंशिएशन करना आसान हो जाएगी। होप सो कि जब आज की इस वीडियो में हम मैक्रो को डिस्कस कर लेंगे तो फिर उन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएशन करना आपके लिए आसान हो जाएगी। और वो डिफ्रेंशिएशन की जो आपके पास एक टेबल है वो भी मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा, जो कि आपको वेबसाइट पे एससी लर्निंग की मिल जाएगा। तो आज हम चैप्टर फाइव डिस्कस करने लगे हैं। बेसिकली इस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम होती क्या है, नेशनल इनकम के एडवांटेजेस क्या हैं, फिर एक डायग्राम के जरिए नेशनल इनकम को देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह कि हमें तमाम चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप समझ आ रही हैं। अच्छा, माइक्रो में हमने डिस्कस किया था कि हम छोटी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जबकि मैक्रो में हम बड़ी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, लार्ज चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम जो है वो इकोनॉमिक्स को एक बड़े अंदाज में देखते हैं। वहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप कह लें, आप डोर टू डोर जाकर जो है वो इकोनॉमिक्स की हम उसकी चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर हम चीज़ों को कुछ एक बेटर व्यू से, एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लें, एक वास्ट नज़र से हम जो है उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं माइक्रो की डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूँ तो माइक्रो जो है वो स्मॉल चीज़ों को उसके साथ जो है वो इंटरेक्शन करती है, और ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जहाँ पर हाउस होल्ड फर्म्स और मार्केट के बिहेवियर को जो है वो देखा जाता है। जबकि मैक्रो के अंदर आप बेसिकली क्या देखते हो, ओवरऑल इकोनॉमिक्स की परफॉर्मेंस को देखते हो कि ओवरऑल इकोनॉमिक्स कैसी है और किस अंदाज में जो है ये ओवरऑल इकोनॉमिक्स मूव कर रही है। माइक्रो में अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो वहाँ पर किस किस एरिया के ऊपर फोकस होता था, वहाँ पर जो है वो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखते थे, फर्म इक्विलिब्रियम को देखते थे, जिसे हमने डिटेल में डिस्कस किया था। जबकि यहाँ पर आप क्या देखोगे, बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट, कि बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक में कितनी ग्रोथ आई है, कितनी चेंजेस जो है यहाँ पे क्रिएट हुई है, इन चीज़ों को जो है यहाँ पर देखोगे। माइक्रो जो है वो इंडिविजुअल चीज़ों को डिस्कस कर रही थी, इंडिविजुअल जो प्लेयर्स हैं उनको डिस्कस कर रही थी। जबकि मैक्रो जो है यहाँ पर तमाम चीज़ों को देखेगी, ओवरऑल फोकस को देखेगी, यहाँ पर जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखेगी, जीडीपी को देखेगी, जो कि इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो अपने जीडीपी को भी जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली जीडीपी क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, मैक्रो मीन लार्ज, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली जब हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला ये सवाल पैदा होता है कि जी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मकसद के लिए हम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज़ करें, आखिर क्या हमें जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज़ करने की जो है वो ज़रूरत पेश आ गई। देखिए जी, पहला क्वेश्चन ये है कि जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज़ करते हैं तो बेसिकली आप एक ब्रॉड व्यू देख रहे होते हैं। ठीक है, एक लार्ज चीज़ों को एक ऊपर वाले लेवल से उनको जो है वो देख रहे होते हैं। यहाँ पर इसके अगर मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव शेयर करूँ तो बेसिकली इसके अंदर आप जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में कितना ग्रोथ हुआ है। आप यहाँ पर जो है वो इन्फ्लेशन को देखेंगे कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट कितना है। जबकि वहाँ पर हम इन्फ्लेशन के इफेक्ट को नहीं देख रहे थे, वहाँ पे हम डिमांड को देख रहे होते थे, सप्लाई को देख रहे होते थे, कंज्यूमर की चीज़ों को या इंडिविजुअल चीज़ों को या उन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे थे। जबकि यहाँ पर हम ओवरऑल चीज़ों को जो है वो डिस्कस करें कि ये ओवरऑल चीज़ें कैसे जो है वो चीज़ों को लेके चल रही हैं। यहाँ पर हम इकोनॉमिकल ग्रोथ को देखेंगे, यहाँ पर हम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव में ये है। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट, इसको जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट जो है वो कैसे अफेक्ट करती है, बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट किस तरह आती है। ठीक है, इकोनॉमिकल ग्रोथ में हम बेसिकली क्या देखेंगे, इकोनॉमिकल ग्रोथ में हम देखेंगे कि जी इकोनॉमिक में कितना ग्रोथ आया है, जीडीपी जो है उसमें क्या चेंजेस आई हैं नेशनल इनकम के साथ साथ, और कितना जो है इंसान की वेल्थ में इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे बेसिकली हम देखते हैं कि आपकी वेल्थ में कितना इंक्रीज़ आया है। ठीक है, लोगों के जो स्टैंडर्ड्स हैं, रहने सहन का जो स्टैंडर्ड्स है उसमें चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं, इन चीज़ों को यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पे हम जो है वो लो प्राइस इन्फ्लेशन को देखते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट कितना आया है, इन्फ्लेशन क्या है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको इन्फ्लेशन समझाऊं तो लेट्स सपोज अगर आपको चीज़ मार्केट से खरीदने जाते हो, आज वो चीज़ आपको 100 रुपये की मिल रही है, लेकिन साल बाद वही चीज़ आपको जो है वो 110 रुपये की मिलती है। तो इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या है कि ये चीज़ अब आपको महंगी मिली है, आपकी पैसे की ताकत कम हो गई है, यानी कि वही चीज़ आप 100 रुपये में खरीद सकते थे, अब वही चीज़ आप 110 रुपये में खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है आपके लेवल पे, इसको समझें, यही जो है वो इन्फ्लेशन है। ठीक है, इसमें हम जो है वो इन्फ्लेशन का इफेक्ट देखेंगे। जितना इन्फ्लेशन का इफेक्ट कम होगा उतना आपकी परचेजिंग पावर हाई होगी। मतलब लेट्स सपोज अगर आप आज वो चीज़ 100 रुपये की ले रहे हैं, कल को आपकी इन्फ्लेशन डिक्रीज करती है, आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज करती है, आपके पैसे की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो कल को वही चीज़ जो आप 100 की ले रहे थे वो 90 की भी हो सकती है, और वही चीज़ आप जो 100 की ले रहे थे वो 110 पे भी जा सकती है। ठीक है,
और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट मिल रही है लोगों को तो क्या होगा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा हो रहे होंगे, तब इसका इफेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर क्या होगा, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट, जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, वो बेसिकली हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को डिस्कस कर रहे होंगे। बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट जो है वो बेसिकली रिलेशनशिप किसका है, बिटवीन द अर्निंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट से जो अर्निंग आ रही होती है और जो हम पैसा दे रहे होते हैं इंपोर्ट के अंदर, इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो आपके पास बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट है, इसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास जो है वो इसके ऑब्जेक्टिव है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो जब आपसे एमसीक्यूज में पूछेगा, हो सकता है वो आपसे एमसीक्यूज में कुछ इस तरह पूछ ले कि जी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये चार आपको इनमें से 3 दे दे, एक ना दे, वो आपसे पूछ ले कि ऑब्जेक्टिव्स हैं या नहीं, या कुछ और आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव हैं जो कौन अचीव करना चाहती है, आपकी गवर्नमेंट जो है वो अचीव करना चाहती है। अब नेक्स्ट जो इसके पास हमारे पास टॉपिक्स आ रहा है वो है नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम को हम थोड़ा सा जो है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक 2 को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके कैश फ्लो को देखेंगे जो कि आगे टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद जो है हम टॉपिक 4.5 पर जाएंगे और उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि हम एक ही लेक्चर के अंदर नेशनल इनकम को कंप्लीट डिटेल के साथ जो है वो समझ सकें। तो बेसिकली नेशनल इनकम आपकी होती क्या है, इसको जो है वो भी हम डायग्राम से देखेंगे ताकि हमें समझ आ सके। या आपकी बुक में भी जो है वो नेशनल इनकम की डायग्राम अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, जो कि टॉपिक 3 में है। इसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम जो है वो इसके मेजरमेंट्स कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम जो है वो टॉपिक 4.5 डिस्कस करेंगे, नेशनल इनकम की मेजरमेंट्स की इंपॉर्टेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल इनकम को कैसे हम निकाल सकते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम नेशनल इनकम को समझने की कोशिश करेंगे कि नेशनल इनकम बेसिकली है क्या, नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल इनकम में अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ से बेसिकली हाउस होल्ड है, यहाँ पर आपके पास फर्म अवेलेबल है। हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड जो है वो गुड्स ख़रीद रहे हैं फर्म वालों से। हाउस होल्ड इसके अगेंस्ट फर्म्स को क्या दे रहे हैं, हाउस होल्ड इसके अगेंस्ट फर्म्स को दे रहे हैं लेबर। ठीक है, लेबर वगैरह फर्म्स को प्रोवाइड कर रहे हैं और फर्म्स इस रिवार्ड में हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड कर रही है, अगेन फर्म इस रिवार्ड के अंदर हाउस होल्ड को कोई ना कोई पैसे दे रही होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ पे आपके पास रिवॉर्ड है कि ये आपको क्या रिवॉर्ड दे रही है फर्म, और यहाँ पर आपके पास क्या प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम इनको गुड्स की प्राइजेस भी दे रहे हैं साथ सर्विसेज भी दे रहे हैं। हाउस होल्ड बेसिकली क्या सर्विसेज दे रहा है फर्म को, अगर हम देखें तो हाउस होल्ड बेसिकली एक तो जो चीज़ें से खरीद रहा है फर्म से वो, और दूसरा फर्म को लेबर दे रहा है, जबकि फर्म इसके रिवार्ड में हाउस होल्ड को क्या दे रही है, लेबर को पैसे दे रही है। ठीक है, और हाउस होल्ड और क्या दे रहा है, हाउस होल्ड सेविंग कर रहा है, सेविंग करने की वजह से क्या हो रहा है, लीकेज हो रही है, टैक्स और इंपोर्ट की वजह से क्या हो रहा है, लीकेज हो रही है, और इस चीज़ में इंजेक्शन क्या हो रही है, दाखिल क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट। ये जी हमें समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, क्या लीकेज हो रही है, क्या इंजेक्शन हो रहा है, ये क्या चक्कर है, इसको इंशाल्लाह भी आपके साथ कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, नेशनल इनकम को अगर हम समझें कि हमारी नेशनल इनकम क्या है, हमारे पास इनकम क्या आ रही है, अगर हम ओवरऑल अब इंडिविजुअल के लिहाज से ना देखें, हम अब एक इंसान के लिहाज से ना देखें, अब अगर हम एक पूरे मुल्क के लिहाज से, पूरी कौम के लिहाज से देखें कि हमारी नेशनल इनकम क्या है, हमारे पास जो है वो हाउस होल्ड्स हैं, वो क्या करते हैं, वो जाते हैं गुड्स खरीदते हैं। गुड्स कौन बनाता है, फर्म बनाती है, और उसके अगेंस्ट गुड्स खरीदने के अगेंस्ट फर्म को पैसे देते हैं। साथ हाउस होल्ड वाले लोग क्या करते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं फर्म को, और फर्म उस लेबर के अगेंस्ट हाउस होल्ड को पैसे देती है। तो इस तरह ये पैसों का साइकिल एक दूसरे से दूसरे बंदे तक, दूसरे से तीसरे बंदे तक चलता रहता है। ठीक है, फर्म बेसिकली हमें जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। अब जरा हम इसको इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में देखें तो क्या है, फर्म्स हमें गुड्स दे रही है और हम हाउस होल्ड फर्म्स को सर्विसेज दे रहे हैं, या फर्म्स जो है वो हमें सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकती है, और हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म्स को। और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, जो हमने 4 डिटेल के अंदर डिस्कस किए थे आपके साथ, कंप्लीट डिटेल में मैंने आपके साथ वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस किए थे। अगर हम उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक दफ़ा आपके दिमाग में लाने की कोशिश करें तो वहाँ पे आपके पास क्या था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में
कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बता दें कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपके पास कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे। जी, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास लैंड था, लेबर थी, कैपिटल था, और एक्सपेंड जो हमारे पास इंटरप्रेन्योर होते हैं वो थे। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, और लास्ट में हमारे पास इंटरप्रेन्योर। याद आ गया आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो ये हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म को। ठीक है, और ये इंशाल्लाह मेरे ख्याल से हमने चैप्टर 1 के अंदर शायद डिस्कस किया था। ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज को भी हमने देख लिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी देख लिया, रिवॉर्ड को भी देख लिया, प्राइजेस को भी देख लिया। अब ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही कि जी लीकेज क्या हो रही है और ये इंजेक्शन क्या हो रही है। देखिए, जब साइकिल मूव कर रहा है ये, तो इसके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से निकाली जा रही हैं साइकिल में से, जो इस साइकिल के अंदर लीकेज पैदा करी। लेट्स सपोज एक पानी की पाइपलाइन जा रही है और इस पानी की पाइपलाइन में बीच में से जाके हम जो उसको तोड़ देते हैं, तो वहाँ से पानी लीक हो रहा है। तो ये क्या है? लीकेज हो रही है। और किसी ऐसी जगह के ऊपर वहाँ पर हम पाइप लगा के मज़ीद उस पाइपलाइन के अंदर मज़ीद पानी ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? हम उस पाइपलाइन के अंदर इंजेक्शन कर रहे हैं। तो इसी तरह ये जो आपके पास साइकिल है, इसके अंदर कुछ लीकेज भी हो सकती है। कैसे लीकेज हो सकती है? हाउस होल्ड बंदा पैसे ही नहीं खर्च कर रहा जी, सेविंग करी जा रहा है, तो ये क्या हो रही है? लीकेज हो रही है। जब वो सेविंग करी जा रही है, चीज़ें ही नहीं लेगा, तो फर्म चीज़ें बनाई जा रही है, तो फर्म किसको बेचेगी? तो ये क्या है? आपके पास लीकेज हो रही है। तो सेविंग क्या है? इसके अंदर लीकेज है। सेविंग क्या है? इसके अंदर लीकेज है। परसेंटेज ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड, ऐसी परसेंटेज ऑफ इनकम जो हाउस होल्ड यूज़ ना कर रहे हो, या आपके पास बेसिकली क्या कहलाती है? सेविंग कहलाती है। और सेविंग क्या होती है? नेशनल इनकम के फ्लो के अंदर लीकेज होती है। उसके बाद नेक्स्ट, टैक्सेशन। अब टैक्सेशन भी एक लिहाज से लीकेज है। ये टैक्सेशन हाउस होल्ड किसको पे करें? गवर्नमेंट को पे करें। लेट्स सपोज अगर हम पत्ती लेने जाते हैं, पत्ती के ऊपर हम जो है वो जनरल सेल टैक्स पे कर रहे होते हैं, 17%, 18%, जितना भी हम पे कर रहे हैं, तो ये हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। ये ना तो फॉर्म वालों के पास जा रहा है, ना ही हाउस होल्ड वालों के पास जा रहा है, या डायरेक्ट किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जा रहा है। वो अगेन मसला है कि गवर्नमेंट इसको जो है वो कौम की फलाह बहबूद के लगाती है, या गवर्नमेंट उसको जिस भी सेंस में लगाती है, वो एक अलग इशू है। लेकिन बेसिकली ये हमारे जो नेशनल इनकम का जो सर्कल है, जो फ्लो है, उसके अंदर से ये लीकेज है। उसके बाद लीकेज क्या है? उसके बाद लीकेज ये है कि हम अपनी ही फर्म को पैसे नहीं दे रहे, बाहर से कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने महंगी तरीन गाड़ी इंपोर्ट कर ली, अगर यही गाड़ी हम पाकिस्तान से ले लेते तो ये हमारा पैसा हमारे ही सर्कल के अंदर घूमता रहता है, लेकिन हमने सर्कल से लीकेज कर ली, हमने बाहर से इंपोर्ट करा ली, हमने महंगे से महंगे कपड़े इंपोर्ट करा लिए, ये भी हमारा पैसा बाहर चला गया, तो लीकेज आ गई हमारे उस फ्लो के अंदर। जो इनकम का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा था, वहाँ पे लीकेज आ गई। ठीक है, तो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है जी सेविंग लीकेज है कि नहीं, या सेविंग क्या है, टैक्सेशन जो है वो लीकेज है नहीं, या इनमें से कौन सा जो है ऐसा पॉइंट है जो लीकेज नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर चीजें ऐड क्या हो रही हैं, इसमें इंजेक्शन क्या हो रही है। ठीक है, फंड्स कम इनटू द सर्कल फ्लो, वो चीजें जो सर्कल फ्लो के अंदर आ रही है, वो इसके अंदर बेसिकली क्या कर रही है? इंजेक्शन कर रही है। कैसे जी इंजेक्शन हो रही है? हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दी, तो हमारे पास जो उसका जो एक्सपेंडिचर्स है, फर्म के पास कैपिटल बढ़ गया, जिससे हमें फ़ायदा हो गया। उसके बाद क्या हुआ जी? गवर्नमेंट ने अपने जो है वो स्पेंडिंग्स कर दी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट्स ऑन अ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ऑफ गुड्स। जैसे कैसे भाई गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कर दी? सब्सिडी दे दी। गवर्नमेंट कहती है जी जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से जो इनकम है इसको हम सब्सिडी देते हैं, यहाँ से टैक्स हटा देते हैं। गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कर दी इसके ऊपर। फिर क्या हो गया जी? एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, हमने पाकिस्तान के आम बाहर के मुल्क भेजना शुरू कर दिया, हमें आ गई फॉरेन करेंसी, फ़ायदा हो गया। हमने क्या किया? यहाँ से टमाटर लोड करके वहाँ पे भेजना शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, हमें क्या हुआ? फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अब हमने समझ लिया कि नेशनल इनकम का सर्कल क्या है, यानी कि हमने अपने टॉपिक 3 को कवर कर लिया, सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अब हम देखते हैं जी कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम के। नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं?
सम की पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो नेशनल इनकम में हमें रिमेंबर करने की ज़रूरत है या जो हमसे पेपर के अंदर पूछ सकता है। नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल प्रोडक्ट, ये तमाम क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल इनकम इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम क्या है, तमाम गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू। ओनली फाइनल गुड्स विल बी कंसिडर, कौन सी, जो सिर्फ फाइनल गुड्स है। भाई ये सिर्फ फाइनल गुड्स क्या होती हैं, कुछ ऐसी गुड्स जो अभी बन रही हैं जिसे हम वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। इंशाल्लाह आप जब आगे जाएंगे आप इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जी वर्क इन प्रोसेस क्या होते हैं, फिनिश गुड क्या होती है। ठीक है, तो फाइनल गुड से मुराद बिल्कुल फुल एंड फाइनल फिनिश गुड जो आपके पास अवेलेबल हो जाती है, उसको बेसिकली यहाँ पे फाइनल गुड्स कह रहा है, जो कि नेशनल इनकम में प्रोड्यूस होती है। ऐसी नहीं जो अभी प्रोसेस के अंदर हो। लेट्स सपोज अगर हम एक जूता बनाने की चलो फैक्ट्री लेते हैं, यहाँ पर सोल बन रहा है एक जगह पर। अब वो सोल एक फैक्ट्री ने तैयार कर लिया, उस फैक्ट्री के लिए तो वो फाइनल गुड है, लेकिन वो सोल अब पहन के तो नहीं फिर सकते, उसके ऊपर अभी पूरा जूता बनना है, उसके ऊपर पूरा जूता लगना है, वो तो जूते के नीचे सोल लगना है ना। तो बेसिकली सोल फाइनल गुड नहीं है, एक शूज़, एक जूता फाइनल गुड है। ठीक है, तो हमने सिर्फ फाइनल गुड्स लेनी है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो हमें रिमेंबर करना है। उसके बाद इट इज़ द ओनली मनी value of the goods and services as physical goods and services cannot be added or subtract। ये सिर्फ और सिर्फ उन गुड्स की वैल्यू है जो फिजिकल गुड्स और सर्विसेज हैं, जिनको ना तो ऐड किया जा सकता है और ना जो है वो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विल बी टेकन इनटू अकाउंट। वही बात जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, फाइनल गुड्स और सर्विसेज। अब हम सर्विसेज को डिस्कस करके आ चुके हैं, और गुड्स क्या है, जिनकी फिजिकल सब्सटेंस आपके सामने, फिजिकल एग्जिस्टेंस आपके सामने एग्जिस्ट करती है, वो आपके सामने गुड्स है। इट इज़ द मैयर ऑफ ओनली 1 ईयर, ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए मैयर की जाती है। आपसे पूछ सकता है क्या नेशनल इनकम 2 साल के लिए मैयर की जाती है, एमसीक्यूज आ गया। क्या नेशनल इनकम 4 साल के लिए मैयर की जाती है, क्या नेशनल इनकम 5 साल के, नहीं जी, नेशनल इनकम तो सिर्फ 1 साल के लिए मैयर की जाती है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ओनली थ्रू अ लीगल चैनल्स विल बी कंसिडर इन द नेशनल इनकम। गुड्स और सर्विसेज जो सिर्फ और सिर्फ लीगल चैनल से प्रोड्यूस होती हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको जो है यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। कोई गलत चीज़ों से, जैसे कोई हेरोइन वगैरह बेच के आ रही हैं वो नहीं, कोई ब्लैक मनी है वो नेशनल इनकम में नहीं आएगी। ठीक है, तो सिर्फ जो रियल इनकम होगी उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो जेडीपी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है इसके मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे कि आप नेशनल इनकम को किस किस तरह मेजर कर सकते हैं। फिर हम इस लास्ट में जाके जो है वो मेजरमेंट्स के एडवांटेजेस पढ़ेंगे और बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।